हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हाल फिलहाल में MJF को स्पॉट किया गया है और उनकी रिटर्न स्टेटस क्या है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW के रेवोल्यूशन पे की टिकट सेल्स कैसी है। AEW सुपरस्टार्स फिर एक बार अपनी कंपनी से बाहर एक और बहुत ही बड़े शो पर जाने वाले हैं। मैलिका ब्लैक के AEW के अंदर स्टेटस पर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। AEW को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक और स्टेडियम शो, इसलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW के रेवोल्यूशन पे की टिकट सेल्स की और जानते हैं कि रेवोल्यूशन पे की टिकट सेल्स कैसे है। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको तो ये पता चल ही चुका होगा कि AEW का रेवोल्यूशन पे ये एक चीज के लिए काफी फेमस हो चुका है, क्योंकि इस रेवोल्यूशन पे पर स्टिंग अपना आखिरी मैच रेसल करने वाले हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि मैं स्टिंग और डार्बी आइलैंड अपने रिटायरमेंट मैच के अंदर द यंग बक्स को फेस करते हुए दिखाई देंगे, जिस वजह से ये पेपर अपने आप में काफी बड़ा पेपर बन रहा है। लेकिन ऐसे में ही अगर हम बात करें इस पेपर की टिकट सेल्स की, तो इस पेपर की टिकट सेल्स भी काफी बढ़िया चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पेपर के लिए सभी टिकट्स पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुके हैं और अब तक AEW ने इस पेपर के लिए 15,000 से भी ज्यादा टिकट्स बेच दिए हैं। पर यहाँ पर टिकट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर AEW एडिशनल सीटिंग लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये शो पहले से ही सोल्ड आउट है तो यहाँ पर AEW एडिशनल सीटिंग लगा कर और कितने फैंस को अपने इस पेपर पर बुला सकती है। पर सच में स्टिंग की लास्ट राइड एक काफी जबरदस्त राइड होने वाली है और यहाँ पर स्टिंग को AEW के अंदर अपना रिटायरमेंट मैच रेसल करते हुए देखने के लिए काफी मजा आएगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं मरिया मे की, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने इंटरव्यू के अंदर कुछ ऐसा कह दिया है जो देखकर लग रहा है कि मरिया मे सच में टोनी स्टॉर्म की काफी बड़ी फैन है। क्योंकि गाइस अगर आप मरिया मे को AEW के अंदर फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जब से वो AEW कंपनी के अंदर आई है तब से उन्होंने अपने आप को टोनी स्टॉर्म के साथ अलाइन कर लिया है और टोनी स्टॉर्म के साथ एज ए फैन काम कर रही है और एक तरीके से उनके एसोसिएट बनकर उनके साथ हर जगह होती है। लेकिन हाल ही में मरिया मे का भी एक इंटरव्यू लिया गया, जहाँ पर मरिया मे के उस इंटरव्यू के अंदर मरिया मे से पूछा गया कि AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद उनके मेन गोल्स क्या है और क्या वो विमेंस चैंपियनशिप के पीछे जाने वाली है या नहीं। और सरप्राइजिंगली सवाल का जवाब देते हुए मरिया मे ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मरिया मे AEW की विमेंस चैंपियनशिप के पीछे जरा भी नहीं जाने वाली, क्योंकि वो चैंपियनशिप टोनी स्टॉर्म ने होल्ड की हुई है। और यहाँ पर मरिया मे किसी भी तरीके से टोनी स्टॉर्म के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती, क्योंकि टोनी स्टॉर्म मरिया मे की आइडल है। इसलिए ही मरिया मे टोनी स्टॉर्म के खिलाफ उनकी विमेंस चैंपियनशिप के लिए कभी नहीं जाएंगी। लेकिन देखा जाए तो मरिया मे TBS विमेंस चैंपियनशिप के पीछे जा सकती है, जो बातें यहाँ पर मरिया मे ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है, जिससे ये तो क्लियर होता है कि गाइस फिलहाल के लिए मरिया मे टोनी स्टॉर्म की फैन बनकर AEW के अंदर काफी जबरदस्त काम कर रही है। और शायद इसी स्टोरीलाइन के चलते मरिया मे हाल फिलहाल में टोनी स्टॉर्म की विमेंस चैंपियनशिप के पीछे जाने के बारे में नहीं सोच रही। पर देखना पड़ेगा कि जब मरिया मे AEW के अंदर काफी सारे विक्ट्रीज हासिल करती है तो वो कौन सी चैंपियनशिप को चूज करती है, TBS चैंपियनशिप या फिर विमेंस चैंपियनशिप। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं मैलिका ब्लैक की, क्योंकि मैलिका ब्लैक के स्टेटस को लेकर हाल फिलहाल में काफी सारे फैंस AEW के अंदर मैलिका ब्लैक का काफी मजाक उड़ा रहे हैं। जहां पर अगर आपको अब तक नहीं पता कि AEW के अंदर मैलिका ब्लैक का मजाक क्यों उड़ रहा है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस वजह से है क्योंकि AEW के अंदर मैलिका ब्लैक अपने हाउस ऑफ ब्लैक फैक्शन के साथ काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो मैलिका ब्लैक अपने हाउस ऑफ ब्लैक फैक्शन के साथ ही काफी सारे टैग टीम मैचेस दे रहे हैं और यहाँ पर फैंस मैलिका ब्लैक को सिंगल्स मैचेस के अंदर देखना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो करीब पिछले एक साल से मैलिका ब्लैक ने AEW के अंदर एक भी सिंगल्स मैच दिया ही नहीं है और मैलिका ब्लैक ने AEW के अंदर सिर्फ टैग टीम मैचेस रसल किए हैं। इसीलिए फैंस मैलिका ब्लैक को देखकर ये कह रहे हैं कि मैलिका ब्लैक को AEW के अंदर सिंगल्स मैचेस मिलने चाहिए। और इस पर बात करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा था कि मैलिका ब्लैक को भी पता नहीं है कि उन्हें AEW के अंदर सिंगल्स मैचेस क्यों नहीं मिल रहे, लेकिन मैलिका ब्लैक को जो मैचेस मिल रहे हैं उनमें मैलिका ब्लैक अपना 100% देने वाले हैं, जो बातें मैलिका ब्लैक ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कही थी। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में देखने में लग रहा है कि काफी सालों बाद मैलिका ब्लैक का एक सिंगल्स मैच भी हो चुका है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के अंदर तो नहीं हुआ लेकिन कंपनी के बाहर हुआ है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैलिका ब्लैक अपना खुद का एक रेसलिंग स्कूल भी चलाते हैं, जिस रेसलिंग स्कूल का नाम है डार्क आर्ट्स जिम। और इस रेसलिंग स्कूल के अंदर हमेशा कहता है रेसलर्स को किस तरीके से रेसल करना है सिखाया जाता है। लेकिन गाइस पहली बार मैलिका ब्लैक ने अपने इस रेसलिंग स्कूल का एक शो ऑर्गेनाइज किया था, जहां पर हमें शो पर काफी सारे मैचेस देखने को मिले जो कि YouTube पर लाइव स्ट्रीम हुए थे। और इसी शो के मेन इवेंट के अंदर हमें मैलिका ब्लैक अपने एक स्टूडेंट के खिलाफ एक सिंगल्स मैच देते हुए दिखाई दिए है, जहाँ पर इस मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस तो काफी जबरदस्त रही और कहीं पर भी देखने में नहीं लगा कि मैलिका ब्लैक सिंगल्स मैचेस के अंदर रेसल करने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि मैलिका ब्लैक की सिंगल्स रेसलिंग स्टाइल भी एकदम जबरदस्त है। और आखिरकार मैलिका ब्लैक ने
ये मैच भी जीत लिया है, जिससे फैंस कह रहे हैं कि फाइनली मैलेका ब्लैक को एक सिंगल्स मैच मिल चुका है, जो कि AEW कंपनी के अंदर नहीं बल्कि उनके खुद की कंपनी के अंदर था। पर देखना पड़ेगा कि अब मैलेका ब्लैक का फ्यूचर क्या होता है और उन्हें AEW के अंदर टोनी खान सिर्फ टैग टीम रेसलर के तौर पर बुक करते हैं या फिर एज ए सिंगल्स रेसलर भी उन्हें आगे लेकर जाते हैं। पर मुझे भी देखना है कि मैलेका ब्लैक एज ए सिंगल्स रेसलर AEW के अंदर क्या क्या कर पाते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW के स्टार्स कंपनी के बाहर और कौन से बहुत ही बड़े पेपरियो पर फीचर होने वाले हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW स्टार्स AEW कंपनी के साथ साथ बाहर और भी कई सारे प्रमोशन के साथ काम करते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट रेसलिंग या फिर न्यू जापान प्रो रेसलिंग। और ऐसे में हाल फिलहाल में न्यू जापान प्रो रेसलिंग का यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक पेपरियो होने वाला है, जिस पेपरियो का नाम है विंडी सिटी राइट, जो कि हर साल शिकागो के अंदर होता है, जो कि CM पंक का होम टाउन है। और गाइज इस बार भी अप्रैल 12 को न्यू जापान प्रो रेसलिंग का शिकागो के अंदर एक पेपरियो होने वाला है, जिसका के नाम है विंडी सिटी राइट। और इस पेपरियो के लिए न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने अपनी तरफ से काफी सारे मैचेस ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं, जहां पर इनमें से कई सारे मैचेस के अंदर हमें AEW के स्टार्स भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर सबसे पहले हमें एडी किंगस्टन एक 8-मैन टैग टीम मैच के अंदर रसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर अब तक उनके अपोनेंट के और उनके पार्टनर्स रिवील नहीं किए गए। लेकिन देखना पड़ेगा कि इस मैच के लिए एडी किंगस्टन के पार्टनर्स कौन होते हैं। पर ऐसे में हमें एक सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट के जरिए जॉन मॉक्सली भी इस पेपरियो पर टेत्सुया नाइटो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि ये मैच भी कितना जबरदस्त होता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसी पेपरियो पर मुस्तफा अली भी फीचर होने वाले हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आजकल वो भी उन्हीं शोज पर फीचर हो रहे हैं जहां पर AEW स्टार्स है। इसलिए अगर मुस्तफा अली भी AEW ज्वाइन करते हैं तो मैं तो सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि इससे पहले मुस्तफा अली रिवॉल्व प्रो पर भी थे, जहां पर विल ऑस्प्रे ने काफी शानदार मैच दिया है, जो कि अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन गाइज इसके साथ ही हमें विंडी सिटी राइट पर जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिलने वाली है वो ये है कि विंडी सिटी राइट पेपरियो पर सरप्राइजिंगली जैक पेरी आते हुए दिखाई देने वाले हैं, और वो भी शिकागो के अंदर, जो कि CM पंक का होम टाउन है। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब जैक पेरी विंडी सिटी राइट पेपरियो पर परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर फैंस की तरफ से जैक पेरी को किस तरह का रिएक्शन मिलता है। लेकिन सच में यहाँ पर जैक पेरी को भी देखने के लिए मजा आएगा। और यही AEW स्टार्स हाल फिलहाल में कंपनी के बाहर जाकर और भी कई सारे प्रमोशंस पर कम्पीट कर रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैं भी अब विंडी सिटी राइट पेपरियो देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं MJF की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में MJF को स्पॉट किया गया था। तो गाइस अगर आप MJF को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जब से MJF अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारे हैं तब से MJF AEW कंपनी के अंदर वापस नहीं आए, और अब तक हमें MJF के बारे में कोई भी अपडेट नहीं पता, क्योंकि MJF का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है और अब तक MJF के फ्यूचर पर भी कोई अपडेट सामने नहीं आए। और ऐसे में ही जो AEW फैंस MJF को मिस कर रहे थे, उन फैंस ने हाल फिलहाल में सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फोटो तैयार कर डाला है और फैंस कह रहे हैं कि अगर MJF वापस आएंगे तो उन्हें लगता है कि MJF इस तरीके से दिखेंगे, जो एक फनी चीज हाल फिलहाल में फैंस ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर की है। और प्रोबेबली इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने देखा है कि जब जैक पेरी वापस आए थे तब उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाई थी, और शायद इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर यहाँ पर फैंस ने MJF की तस्वीर बनाई है। लेकिन सच में देखने के लिए मजा आएगा कि अगर MJF वापस आते हैं तो MJF का लुक कैसा होता है, क्योंकि अब तक भी MJF के रिटर्न पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आए और हमें कुछ भी नहीं पता कि MJF कहाँ पर है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। लेकिन सच में मुझे लगता है कि ये काफी फनी चीज थी। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा जाते जाते बात करते हैं AEW के स्टेडियम शो की। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW ने हाल ही में अपने कंपनी के अंदर काफी बड़े बड़े शोज किए हैं, जहां पर सबसे पहले दिमाग में पहला नाम आता है AEW के ऑल इन पेपरियो का, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक काफी बड़ा स्टेडियम शो था। और ये शो एक तरीके से AEW की रेसलमेनिया ही था। लेकिन इसी पर बात करते हुए हाल ही में मैटमैन पॉडकास्ट के एंड्रयू जेरियर ने एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर की है। और यहाँ पर बात करते हुए एंड्रयू जेरियर ने कहा कि एंड्रयू जेरियर को लगता है कि इस साल AEW यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक स्टेडियम शो प्लान कर रही है, और AEW चाहती है कि जैसा स्टेडियम शो विम्बली के अंदर हुआ है वैसा ही काफी बड़ा स्टेडियम शो AEW यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी करे। जो देखा जाए तो गाइस AEW को लेकर एक काफी मैसिव अपडेट है कि AEW यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक स्टेडियम शो प्लान कर रही है, जो कि 2024 के अंदर होगा, जिसको लेकर अब तक तो AEW ने अपनी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन गाइस सच में टोनी खान भी कह रहे हैं कि साल 2024 AEW कंपनी का एक काफी बड़ा साल होगा। तो देखना पड़ेगा कि क्या इस साल के अंदर AEW यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी एक काफी बड़ा मैसिव स्टेडियम शो करती है या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मेरे हिसाब से ये AEW के लिए एक और काफी बड़ा मैसिव माइलस्टोन होगा, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think
you're going. Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?